प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, पक्षियों तथा पशुओं में विवाद शुरू हो गया। पक्षी आकाश में उड़ने के कारण अपने आप को पशुओं में सर्वश्रेष्ठ समझते थे। इधर जितने भी पशु थे वह जमीन पर अपना हक समझते थे और वे पक्षियों से नफरत करते थे कि जमीन पे अधिकार सिर्फ पशुओं का ही है। इसी विवाद के कारण पक्षियों तथा पशुओं में झगड़ा शुरू हो गया। पेड़ पर चढ़ने वाले जितने भी पशु थे वह सारे पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों को नष्ट कर देते तथा उनके बच्चों को मार दिया करते। वहीं पक्षी भी झुंड बनाकर जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को मार दिया करते। इसी प्रकार उन दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। चमगादड़, जो कि पेड़ की खोल में रहता था, वह चुपचाप युद्ध को देखा करता और मौका देखकर पशु तथा पक्षियों में किसी एक के साइड हो जाता। जब पशु जीतते थे तो वह पशुओं की तरफ जाकर बोलता कि भाई, मैं तो पशु हूँ, क्योंकि मैं आप सब की तरह बच्चे पैदा करता हूँ, अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ। क्या कोई पक्षी अपने बच्चों को दूध पिला सकता है? चमगादड़ की बात सुनकर सारे पशु उसका विश्वास कर लेते थे और कोई भी उसे कष्ट नहीं पहुंचाता। इसी प्रकार जब पक्षियों की जीत होती तो वह पक्षियों के पास जाता और कहता, भाई, मैं तो पक्षी हूँ, मैं तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ और मैं पेड़ में ही रहता हूँ। क्या कोई पशु पक्षियों की तरह उड़ सकता है क्या? पक्षी भी सोचते, यह तो हमारी बिरादरी का है, इसलिए चमगादड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और चमगादड़ मज़े से अपनी ज़िंदगी काटने लगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब लड़ाई करते करते दोनों को ज़्यादा नुकसान होने लगा, तब उन दोनों पक्ष में से जितने भी समझदार लोग थे वह इस लड़ाई की सुलह करने के लिए आगे आए और धीरे धीरे दोनों पक्षों में सुलह हो गई। अब ना तो पक्षी पशुओं को मारते और ना ही पशु पक्षियों को मारते। दोनों प्यार से हंसी खुशी रहने लगे। इसी खुशी का जश्न मनाने के लिए सारे पशु पक्षी जंगल में एक जगह पे इकट्ठा हुए और अपनी खुशियाँ मनाने लगे। वहीं पर चमगादड़ भी मौजूद था। तभी उन पक्षियों में से एक पक्षी बोला, यह चमगादड़ भी हमारी बिरादरी का है, इसने हमको यही बताया है। इतना सुनते ही पशुओं में से एक पशु ने कहा कि नहीं, यह पक्षी नहीं है, यह पशु है। उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई कि यह पशु है कि पक्षी। फिर सारे लोगों ने चमगादड़ से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम पक्षी हो या पशु? चमगादड़ उनकी बात का जवाब नहीं दे सका। तब सारे पक्षी और पशु उसे धोखेबाज कहने लगे और उसे मारने के लिए दौड़े। चमगादड़ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और एक पेड़ की खोल में जाकर छिप गया। तब से ना तो पशुओं ने उसे अपना माना और ना ही पक्षियों ने उसे अपना माना। इसीलिए कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तब से चमगादड़ दिन भर अपने पेड़ की खोल में छुपा रहता है। वो बस रात के समय ही भोजन के लिए निकलता है। धन्यवाद।